दोस्तों आज हम यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कुछ चैप्टर 1 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कराने जा रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में हमने कूलाम के नियम को और उसकी विमा को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया। अब हम उसके आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझाएंगे। तो आइए इसको हम समझते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर कहते हैं। यदि आवेश Q पर कार्य करने वाला बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर जो होती है वो कार्य करने वाला बल बटे में परीक्षण आवेश। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने किससे दिखाया है? ई वेक्टर से। तो ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नॉट। अब हमने कूलाम के नियम से पिछले वीडियो में समझाया था कि जो एफ का जो मान होता है वो 1 अपॉन एफ वेक्टर का 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में हमारे आवेश एक क्यू है और एक हमारा क्यू नॉट है और बटे में और दूरी इनकी कितनी है आर। तो ये वाला मान हम इसमें पुट करेंगे। हाँ दोस्तों देखिए, अब ये एफ का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर इक्वल टू एफ का मान हमारा कितना है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में क्यू नॉट बटे में आर स्क्वायर और इंटू में हमारा यहाँ पे कितना है क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर इक्वल टू होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू बटे में आर स्क्वायर। यही हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। देखिए दोस्तों कितने शानदार तरीके से हमने किया है कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यदि आवेश Q पर कार्य करने वाला बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होती है कार्य करने वाला बल बटे में परीक्षण आवेश। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल हमारा क्या है वेक्टर और परीक्षण आवेश हमारा Q0। और ये हमारा कूलाम के नियम से F इक्वल टू पिछले वीडियो में हमने इसको बहुत ही शानदार ढंग से हमने करवाया था। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए जाके। एफ का मान है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू आवेश हमारे क्यू और क्यू नॉट है बटे में आर स्क्वायर। ये वाला मान हम यहाँ पे रखेंगे। तो ई वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट बटे में आर स्क्वायर इंटू में क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल होगा। तो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इसकी विमा भी अभी निकालेंगे और मात्रक भी निकालेंगे। और ये इंटरमीडिएट परीक्षा में हर वर्ष हर सेट में लगों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है। अब हम आइए निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। तो विद्युत क्षेत्र हमने ई वेक्टर बराबर हमने भी निकाला था एफ अपॉन यानी कि बल है और बटे में आवेश हमारा क्यू नॉट है। अब हम सभी जानते हैं दोस्तों कि बल की विमा क्या होती है एम एल टी माइनस 2। अगर आप चाहते हैं कि हम सारी विमा निकलवाएं तो एक वीडियो में हम सारी विमाएं निकाल देंगे। उसके लिए आपको कमेंट करना है कि क्या हम शुरुआत से सभी की हम बीमा निकालते कैसे हैं, इस पे वीडियो बनाएं। तो आवेश की बीमा हमारी क्या होती है एटी। तो हमारा ये हो जाएगा एम एक बार है तो एक बार, एल भी एक बार है तो एक बार, टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस 3 और ए माइनस 1। ये हमारी क्या होगी बीमा। अब हम इसका मात्रक निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों? मात्रक किसका? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो मात्रक हमारा बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम।
तो न्यूटन बटे कूलम, ये हमारा क्या है, मात्रक हो गया है। अब इसी कड़ी में हम अगला जो कराने जा रहे हैं, काट दो। तो दोस्तों हमने कितने शानदार तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसकी विमा और मात्रक को समझाया है। इसके आगे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझाएंगे दोस्तों। तो आइए हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझाते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण, तो दोस्तों इसमें क्या है कि हमारे मान लो कि दो हमारे आवेश हैं, एक बिंदु हमारा ए मान लो, इस पे माइनस क्यू आवेश रखा है, और बिंदु बी है, इस पे हमारा मान लो कि प्लस क्यू आवेश रखा है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमारी 2l है। कितनी दोस्तों है, 2l। तो इसमें क्या है, देखो दोनों ही हमारे आवेश कैसे समान परिमाण के हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अतः जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होगा, इसका मान इन दोनों आवेशों में से कोई भी एक आवेश ले लो, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l। यही दोस्तों हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब हम इसका मात्रक लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, मात्रक। तो मात्रक हमारा क्या है, आवेश का मात्रक क्या है, कूलम, और दूरी का मात्रक क्या है, मीटर। आइए इसकी विमा को भी निकाल देते हैं। तो विमा हमारी इसकी क्या होगी, आवेश की मात्रा विमा होती AT, और इसको हमेशा हम बड़े ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, और दूरी की विमा क्या होगी दोस्तों, L। तो हमारी जो विमा आएगी, M0 लिख लें, L एक बार और T एक बार और A एक बार। यही दोस्तों हमारी इसकी विमा है। आइए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। तो दोस्तों ये दोस्तों इधर लिखते हैं, ये हमारा बिंदु A है और ये हमारा बिंदु क्या है, B, और ये हमारा बिंदु A है और ये बिंदु हमारा A है, और A पे हमारा रखा है प्लस Q आवेश, नहीं माइनस Q आवेश, और बिंदु B पे हमारा रखा है प्लस Q आवेश, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। कितनी है, 2l। अब AB का मध्य बिंदु मान लो O है, और O से स्मॉल r दूरी पर एक हमारा क्या है, बिंदु P है, जिसको हम डैश लाइन से दिखाएंगे। ये बिंदु हमारा मान लो P है, ये वाला। इस P बिंदु पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोस्तों AB का मान हमारा कितना है, 2l है, और AB का मध्य बिंदु O है, तो ये दूरी OB जो होगी वो हमारी L होगी। क्या होगी, L। तो दोस्तों हम इसमें भाषा कैसे लिखेंगे, देखिए जरा, हम लिखेंगे माना AB एक
वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए पर -q आवेश तथा बिंदु बी पर +q आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर रखा है। यदि AB का मध्य बिंदु O है तो O से स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोस्तों बहुत ही सिंपल इसकी लैंग्वेज है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए पर -q आवेश और बिंदु बी पर हमारा +q आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है और यदि ए बी का मध्य बिंदु O है तो O से स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों ज्ञात करनी है। अब मानेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB इक्वल टू, पिछले वीडियो में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी 1/4πε0 इंटू में आवेश हमारा क्या है Q और बटे में दूरी हमारी यहां से लेकर यहां तक कितनी है r-l और का होल स्क्वायर। अब इसके आगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA इक्वल टू 1/4πε0 इंटू में आवेश हमारा -q और बटे में यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो r+l है और इसका होल स्क्वायर है। तो हमारा EA का जो मान आएगा वो -1/4πε0 इंटू में q अपॉन में r+l का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके आगे करते हैं दोस्तों। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता E इक्वल टू EB प्लस EA। अब EB और EA के जो दोस्तों ये वाले मान हैं EB के और EA के, ये दोनों हम इसमें पुट करते हैं। तो आइए दोस्तों हम इसको थोड़ा, E इक्वल टू हमारा EB का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस है लेकिन हमारा EA का मान है वो माइनस में है, तो प्लस माइनस हमारा क्या होगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बटे में R प्लस L का होल स्क्वायर। तो दोस्तों अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हमारा जो आएगा E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E और इंटू में Q, इतना हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। आइए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q, और दोस्तों इसका हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन में R माइनस L इंटू में इसका भी स्क्वायर और R प्लस L और इसका भी स्क्वायर। दोस्तों अब अगली लाइन में हम क्या लिखेंगे? E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q। अब ये वाला होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस चिन्ह है तो ब्रैकेट लगाएंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस के A माइनस B का होल स्क्वायर है, इसको हमने ओपन कर दिया 2RL और ये ब्रैकेट क्लोज होगा। और ये दोस्तों लिखा है R प्लस L इंटू में R माइनस L और इस वाले पूरे का होल स्क्वायर। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q, और ये हमारा आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस के R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर और प्लस के 2RL अपॉन में ये लिखा A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोस्तों अब R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल होगा, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल होगा। अब हमारा कितना बचेगा? तो E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q, और यहाँ पे आएगा हमारा 2RL प्लस 2RL, तो ये हमारा 4RL आएगा अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। आइए इसको हम और बेहतर ढंग से इसको इधर हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा E वेक्टर इक्वल टू हमारा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में Q, और ये 4RL है, इसको लिखेंगे 2L और इंटू में 2R, ये 4RL हो गया अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम पीछे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ चुके हैं, P बराबर होता था Q इंटू में 2L, तो यहीं से हमारा आ जाएगा ये E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में P इंटू में 2R अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दोस्तों R स्क्वायर का जो मान है वो कैसा है? ग्रेटर देन L स्क्वायर है, तो हम L स्क्वायर को 0 मान सकते हैं। तो हमारा क्या आएगा? E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू में पी और इंटू में 2r अपॉन में आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में P इंटू में 2r अपॉन में r की पावर 4। इस r से एक हमारी पावर जाएगी 3 होगी। तो ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2p अपॉन में r क्यूब। यही दोस्तों हमारा अक्षीय स्थिति में